हेलो मित्रों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, हर रोज़ की तरह हम आज भी आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त कौन हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भगत कौन हैं इस संसार में। तो नारद जी पूछते हैं भगवान विष्णु से कि हे भगवान, आपके सबसे प्रिय भगत कौन हैं। तो मित्रों, भगवान विष्णु उससे नारद जी के इस प्रश्न का क्या आंसर देते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम इस कथा का वर्णन आपके सामने कर रहे हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान, आपका इस संसार में सबसे प्रिय भगत कौन है। अब विष्णु भगवान तो स्वयं भगवान हैं, सो झट से समझ गए अपने भगत नारद मुनि की बात को और मुस्कुरा कर बोले, मेरा सबसे प्रिय भगत उस गांव का एक मामूली किसान है। यह सुनकर नारद जी थोड़ा निराश हुए और फिर से एक प्रश्न किया कि हे भगवान, आपका बड़ा भगत तो मैं हूँ, तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि जी से कहा, इसका जवाब तो तुम खुद ही दे दोगे। जाओ, एक दिन उसके घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि सुबह सवेरे मुंह धोकर और अंधेरे में ही उस किसान के घर पहुंच गए। देखा अभी अभी किसान जागा है और उसने अब से पहले अपने जानवरों को चारा डाल दिया। फिर मुंह हाथ धोए और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हुए। जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया और सारा दिन खेतों में काम किया। तो मित्रों, शाम को वापस घर आया। किसान जानवरों को अपनी अपनी जगह पर बांधता है, उसे चारा पानी डालता है और हाथ पांव धो के फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लेता है। फिर परिवार के संग बैठकर अपना खाना खाते हैं और कुछ बातें करने के बाद फिर किसान सो जाते हैं। अब सारा दिन ये सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापस आए और बोले, भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा हूँ, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं लेते हैं। उसने थोड़ी देर सुबह थोड़ी देर शाम को, और वो भी जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया है, और मैं तो 24 घंटे आपका ही नाम जपता हूँ। क्या आप अब भी आपका सबसे प्रिय भगत वो गरीब किसान ही है। भगवान विष्णु जी ने नारद की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब भी तुम मुझे खुद ही दे देना। तो मित्रों, भगवान विष्णु ने एक कलश मंगाया और कलश में अमृत से भरा हुआ नारद जी को थमाया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे अगर इस कलश में से अमृत की एक बूंद भी नीचे गिरी तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएगा। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए तो खुश होकर बोले कि हे भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और इससे दोबारा तुमने इस परिक्रमा मार्ग में मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा कितनी बार आपने स्मरण किया। तो नारद जी बोले, अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, देखो, उस किसान को वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे तो वही मेरा सबसे प्रिय भगत होता है। तुम तो सारा दिन खाली बैठे ही जप करते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया जाए तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। तो नारद मुनि सब समझ गए और भगवान के चरणों पर पकड़कर
बोले, हे भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी के प्रश्न का उत्तर दिया और नारद का अपमान चूर चूर हो गया। तो इस प्रकार मित्रों, काम कुछ भी करिए लेकिन भगवान का नाम जरूर लीजिए। भगवान का नाम लेने से ही हमारे को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। कल आपको फिर न्यू वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।